तो अपराध जगत की हर छोटी बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं हमारा खास शो एनकाउंटर लेकर। आपके आसपास जो भी अपराध होगा वो पूरी पड़ताल के साथ एनकाउंटर में आपको दिखेगा। आज के एनकाउंटर में जिन 3 बड़ी खबरों की बात होगी उनमें सबसे पहली खबर है देहरादून के गोलीकांड की, जहां पर प्यार में धोखा खाए एक दीवाने ने गोलीकांड को अंजाम दिया। दूसरी खबर दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड को उसी घर में बुलाया था जहां पर फ्रिज के अंदर श्रद्धा के टुकड़े रखे हुए थे। तीसरी खबर है लखीमपुर से, जहां पर बुर्के वाली महिला मिस्ट्री बनी हुई है जो रोज रात को डोरबेल बजाकर भाग जाती है। उम्र 15 साल और बॉयफ्रेंड 18। एक लड़की के कितने दीवाने। देहरादून में दीवानगी में गोलीकांड। पहले दिन भर पीछा किया, फिर की लड़की को मनाने की कोशिश। लड़की ने जब किया इग्नोर, तो डराने के लिए निकाल दी पिस्टल। पिस्टल दिखाकर भी जब लड़की नहीं मानी, दीवाने ने कर दी हवाई फायरिंग। पंद्रह साल की उम्र में 18 बॉयफ्रेंड। जी हाँ, यही एक कहानी है। सुनकर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन देहरादून के कारगी इलाके में ट्यूशन से लौट रही लड़की पर जब फायरिंग हुई और ये फायरिंग का जब पुलिस ने पर्दाफाश किया तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार रात 8 बजे ट्यूशन से लौट रही 15 साल की लड़की पर जब फायरिंग हुई तो परिवार समेत पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। घटना को लेकर पुलिस ने इलाके के करीब 32 सीसीटीवी फुटेज खंगाली और 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो खुलासे किए उसको सुनकर हर कोई हैरान है। लड़की पर फायरिंग उसके एक बॉयफ्रेंड ने की थी, लेकिन उसके पीछे जो वजह सामने आई वो सन्न कर देने वाली है। दरअसल जिस 15 साल की लड़की के लिए 21 साल का अक्षय आज पुलिस की गिरफ्त में है, बताया जा रहा है कि उसके अक्षय के अलावा 17 और बॉयफ्रेंड हैं, जिनके चक्कर में उसने अक्षय को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जो लड़की जिस पर फायर करने किया गया था, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कोरोना काल से चल रहा था और इनका प्रेम जो है वो जैसे आजकल सामान्य तो हो रहा है कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से इनकी दोनों में प्रेम हुआ, मिलना जुलना हुआ। इस बीच उस महिला का, उस लड़की का किसी अपने अन्य साथियों के साथ भी उसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे। उसने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। देवबंद के रहने वाले अक्षय की इस लड़की से जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले 5 महीने में लड़की का कई युवकों से दोस्ती का पता चलने पर अक्षय और उसकी प्रेमिका के बीच विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद लड़की ने अक्षय को इग्नोर करना शुरू कर दिया। देहरादून से देवबंद की दूरी आड़े आ रही थी, तो अक्षय ने देहरादून आकर अपनी प्रेमिका से संपर्क भी साधना चाहा, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो अक्षय का खून खौल गया और उसने अपनी प्रेमिका को डराने के लिए तमंचा खरीद लिया और सहारनपुर से पहुंच गया देहरादून। मंगलवार की शाम अक्षय ने पूरे दिन भर अपनी प्रेमिका के हर मूवमेंट पर नजर रखी। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा था, जिसमें कि उसने एक कार्टेज में डाला हुआ था। इसका साथी एक दूसरा साथी, इसका क्या नाम है, नकुल, वो भी आया था और इसके पूरी उसके दिनचर्या को उसने नोटिस किया था। ये अक्षय कुमार नाम का व्यक्ति है, ये देवबंद का रहने वाला है, कि वो 21 साल का लड़का है। अक्षय किसी भी सूरत में लड़की को मनाना चाहता था, लेकिन अब वो अक्षय से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। जब मंगलवार की शाम वो स्कूटी पर सवार होकर घर से बाहर जा रही थी, तब अक्षय ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों ओर से जमकर बहस हुई और फिशीना झपटी में गोली चल गई। घटना के दिन आया था उसको मनाने और डरा धमका करके मनाने, इनके प्रकार अपने प्रेमिका को मनाने आया था।
लेकिन उस लड़की ने उसको बाहर नहीं डाला। जैसे उसने आवाज़ दी घर के सामने मोड़ पर, तो दोनों में गुत्थम गुत्था हुई और इसने फिर तमंचा निकाल करके उसको डराने का प्रयास किया। तो उस बीच लड़की ने भी तमंचा को पकड़ा और तमंचा पकड़ करके ट्रिगर दब गया और फायर हो गई, हवाई फायर हुई। पुलिस ने जब गोली कांड की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि लड़की के इससे पहले 18 बॉयफ्रेंड और रहे हैं और सभी से दोस्ती सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ही हुई है। मोबाइल के जरिए दोस्ती नई नहीं है, लेकिन ये कब आपके और आपके अपनों के लिए घातक बन जाए कह नहीं सकते। और यही देहरादून में भी हुआ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। श्रद्धा की हत्या का दिल दहला देने वाला राज एक एक कर अब खुल रहा है। बताया जा रहा है कि आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की अंगूठी दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की अंगूठी आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड से अब बरामद कर ली है। ये आफताब की वही गर्लफ्रेंड है जिसे श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने छतरपुर के फ्लैट में बुलाया था और जिस वक्त आफताब ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को फ्लैट पर बुलाया था उस समय श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में पड़े हुए थे। फ्रिज में शव, फ्लैट पर गर्लफ्रेंड। श्रद्धा की अंगूठी खोलेगी राज। आफताब, अंगूठी और गर्लफ्रेंड। जैसे जैसे आफताब की कुंडली खुल रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आफताब अकेला नहीं था जो फ्लैट में रहा, कोई और भी था जो फ्लैट पर आता जाता था। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आफताब और श्रद्धा की मुलाकात ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई थी, लेकिन श्रद्धा से मुलाकात के बाद भी आफताब ने उस डेटिंग ऐप को डिलीट नहीं किया था, बल्कि वो लगातार कई लड़कियों के संपर्क में था, जिसे लेकर कई बार श्रद्धा और आफताब में लड़ाई भी होती थी। 18 मई को जब आफताब ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद आफताब इस फ्लैट में किसी को दाखिल होने नहीं देता था। वारदात के बाद फ्लैट पर कौन आया? पुलिस की पूछताछ और जांच में सामने आया कि जिस फ्लैट में आफताब अकेला रहा करता था, उस फ्लैट में वारदात के बाद कोई आया था। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद डेटिंग ऐप के जरिए आफताब की बात एक लड़की से हो रही थी। 30 मई को डेटिंग ऐप पर दोनों मिले। लड़की से आफताब की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर 12 अक्टूबर को फ्लैट पर वो लड़की आई भी थी। फ्लैट पर काफी देर तक वो लड़की रुकी। 30 मई यानी हत्या के 12 दिन बाद डेटिंग ऐप पर आफताब की मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों करीब आते चले गए। इस दौरान 12 अक्टूबर को वो लड़की आफताब के उस फ्लैट पर भी आई जहां श्रद्धा के मर्डर को अंजाम दिया गया था और शव को फ्रिज में रखकर छुपाया गया था। इस दौरान आफताब ने अपनी नई दोस्त को एक अंगूठी भी दी थी जो श्रद्धा की अंगूठी थी। मामला खुलने के बाद जब उस लड़की से पूछताछ हुई तो उस लड़की ने बताया कि कभी भी आफताब का बिहेवियर उसे अजीब नहीं लगा, वो नॉर्मल ही लगता था। आफताब ने अपनी नई दोस्त को कई गिफ्ट दिए थे। नई दोस्त को लेकर बेहद केयरिंग था। आफताब की इस नई दोस्त ने दावा किया कि आफताब खाने का बेहद शौकीन था। ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाना उसे बेहद पसंद था। आफताब की नई दोस्त को भी झटका लगा है कि जिस शख्स को वो लगातार मिल रही थी, उसने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। जिस फ्लैट पर वो गई थी, उस फ्लैट में रखे फ्रिज में शव के टुकड़े करके रखे गए थे और आफताब से जिस अंगूठी को पाकर वो बेहद खुश थी, वो अंगूठी श्रद्धा की थी। फिलहाल पुलिस आफताब की इस नई दोस्त से एक एक डिटेल खंगाल रही है और साथ ही पता करने में जुटी है कि आखिर आफताब कितनी और लड़कियों के संपर्क में था। तो आफताब ने जिस बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल किया वो सच सबके सामने आ चुका है, लेकिन हत्या की वजह अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है, जिसको लेकर आफताब का नार्को टेस्ट हो रहा है, जिससे श्रद्धा के मर्डर का हर एक सच अब आप सबके सामने आएगा।
आफताब का बचना नामुमकिन। 110 मिनट तक सवालों का शिकंजा। आफताब भूला, एक एक राज भूला। श्रद्धा मर्डर केस का एक एक सच बाहर निकालने के लिए पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट करवाया और इस दौरान आफताब से वारदात से जुड़े कई सवाल पूछे गए। साथ ही 18 मई की उस खौफनाक रात का एक एक सच जानने की कोशिश की गई। करीब 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट जारी रहा। नार्को के दौरान पुलिस ने उन सवालों की बौछार आफताब पर की जिन सवालों को लेकर लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करता रहा। ऐसे में पुलिस आफताब से जानना चाहती है कि श्रद्धा की हत्या कब और क्यों की। वैसे तो अब तक जो सबूत हाथ लगे उसने साफ कर दिया है कि आफताब ने दिल्ली के फ्लैट में श्रद्धा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और बड़ी ही बेरहमी से उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि हत्या की वजह अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि आखिर आफताब की शर्तों पर जीने वाली श्रद्धा की आफताब ने हत्या क्यों की। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि श्रद्धा की हत्या कैसे की, क्योंकि इस वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फ्लैट में दाखिल हुई और अपनी जांच शुरू की तो घर में सिर्फ 3 जगह खून के निशान मिले थे। हत्या के बाद आफताब ने पूरे घर को एसिड से साफ कर दिया था जिससे सबूत भी मिट गए। वहीं सबूतों को इकट्ठा करने में पुलिस की सांस फूल गई है। ऐसे में पुलिस आफताब से ये भी जानना चाहती है कि शव के टुकड़े कहां-कहां फेंके गए, क्योंकि अभी तक की जांच में पुलिस को सिर्फ 13 हड्डियां मिली हैं जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई हैं और रिपोर्ट का इंतजार है ये जानने के लिए कि हड्डियां श्रद्धा की है या किसी और की, जबकि अभी तक शव के बाकी हिस्से पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इसके लिए पुलिस ने महरौली के जंगलों से लेकर पूरी दिल्ली और आसपास के राज्यों के कई इलाकों को छान लिया है, क्योंकि दावा किया गया था कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद आफताब रोज एक हिस्सा किसी सुनसान जगह पर फेंकता था, लेकिन अभी तक शरीर के सारे अवशेष बरामद नहीं हुए हैं। शव के बाकी हिस्सों के अलावा पुलिस इस वारदात से जुड़े कई सबूतों की तलाश में है। ऐसे में पुलिस आफताब से जानना चाहती है कि वारदात से जुड़े बाकी सबूत कहां हैं। अगर अभी तक की जांच को देखा जाए तो कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, तो कई सबूत ऐसे भी हैं जो गायब हैं, जिसमें शव के बाकी हिस्सों के अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन भी शामिल है। अभी तक पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई है, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं ये जानना भी जरूरी है कि शव के टुकड़े किस हथियार से किए गए, क्योंकि आफताब के फ्लैट से 5 चाकू बरामद हुए हैं जो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, लेकिन अभी पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती है कि आफताब ने इन चाकू से ही शव के टुकड़े किए थे। इस नार्को टेस्ट के दौरान जो सवालों की फहरिस्त पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सौंपी, उससे जुड़े कई सवाल पूछे गए। अब देखना है कि शातिर के दिमाग के दांव पेच का जो नार्को किया गया वो कितना कामयाब रहा।